मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मंगलम कुंदारी जैन धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मा जैनम जयतु शासु जैनम जयतु शासु सर्वव्यापेकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। आत्मरूपयन्तं मयाद्भुतं ज्ञानिनाखे भवसिन्धुतरो प्रवचन सार सुप्रणवधिकार गाथा सी जी जान तो अरहंत ने गुण द्रव्य ने परे पणे ते जीव जाने आत्मने तस्मो पामे लय मोह के क्षय की विधि बताने वाली ये औषधि, इस मोह के अभाव की विधि बताने वाली ये विद्या इस सूत्र के द्वारा आचार्य देव ने हमें बताई है। इस गाथा की टीका 2 पैराग्राफ में लिखी गई। इसमें पहला जो पैराग्राफ है उसमें कुछ पंक्तियों पर विचार विमर्श हो चुका है। कहाँ तक विषय चला है वो एक बार याद करते हुए आगे बढ़ते हैं कि जो वास्तव में अरिहंत को द्रव्य रूप से, गुण रूप से और पर्याय रूप से जानता है, वह वास्तव में अपने आत्मा को जानता है, क्योंकि दोनों में निश्चय से अंतर नहीं है और अरिहंत का स्वरूप अंतिमता को प्राप्त सोने के स्वरूप की भांति परिस्पष्ट सर्व प्रकार से स्पष्ट है। इसीलिए उसका ज्ञान होने पर सर्व आत्मा का ज्ञान होता है। यहाँ तक की चर्चा विशेष हुई है। यानी द्रव्य का द्रव्यत्व, गुण का गुणत्व और पर्याय का पर्यायत्व, ये अगर हमें ख्याल में आ जाए, अरिहंतों के जो विशेष पर्याय में ये जो अंतिमता को प्राप्त सोने के स्वरूप की भांति वह शुद्धता को प्राप्त हुए है, उसका कारण यही है कि उन्होंने अपने को अथवा अपने द्रव्य के द्रव्यत्व को, पर्याय के गुण के गुणत्व को, पर्याय के पर्यायत्व को देखकर अपने उस अखंड सत्ता का अनुभव करके वास्तव में अनंत आनंद की प्राप्ति की है। इसकी विशेष चर्चा हुई है। इसके सार रूप में मुझे ये बताना है कि द्रव्यपन्ना, गुणपन्ना और पर्यायपन्ना ये एक अनादि अनंत अखंड सत्ता है। ये कोई 3 भेद नहीं है। वास्तव में ये त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की परिपूर्णता की पहचान है। ये द्रव्यत्व, गुणत्व और पर्यायत्व ये कोई वस्तु की
परिपूर्ण रचना है। ये हर द्रव्य की, हर आत्माओं की है ना। आत्मा भी एक द्रव्य है, मैं भी एक द्रव्य हूँ, यानी हमारी भी। ये द्रव्यपना, गुणपना और पर्यायपना का भावासन तो आपको कराया ही मैंने। वो एक इस प्रकार की एक अखंड सत्ता रूप में यहाँ सदाकाल अनादि अनंत अखंड सत्ता रूप विराजमान हूँ। यही वास्तव में त्रिकालीपना, गुरुदेव श्री बात में बारंबार कहते हैं ना, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। तो ये है त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का परिपूर्ण स्वभाव। ये है त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का, आत्मा की परिपूर्णता रूप पहचान है ना। कल भी मैंने मेल किया था, आज भी मैं याद कराता हूँ। यानी ये द्रव्य गुण पर्याय नाम सुनते ही आपको ये तो पर्यायनुवाच्य, अरे ये तो प्रमाणनिवाच्य, ये तो प्रमाण द्रव्य निवाच्य, ऐसा नहीं है। ये द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा इस गाथा में की ही नहीं है ना। ये तो जो वस्तु हमें किसी भी विशिष्ट पर्याय को प्राप्त, कोई भी जो पदार्थ वस्तु दिखती है, वह वस्तु सारी दुनिया की सारी वस्तु द्रव्य गुण पर्यायमयी, द्रव्य गुण पर्यायमयी, द्रव्यपने गुणपने पर्यायपने से एक अखंड सत्ता लिए हुए, और अखंड भी क्षण भर की नहीं, अनादि अनंत सत्ता, अनादि अनंत अखंड सत्ता लिए हुए वह वस्तु प्राप्त है। उस द्रव्यमयी, गुणमयी और पर्यायमयी वह वस्तु है। हर वस्तु ये द्रव्यमयी, गुणमयी, पर्यायमयी होती है। ये तीन अंश जो कहे हैं, वो तीन अंश एक ही सत्ता के अंश है, एक ही अखंड सत्ता को बताने वाला ये अंश है। तो ये त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की ही पहचान हुई। ये ऐसा समझ लो कि त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की द्रव्य क्षेत्र काल भाव से सब बातें पूरा कहते हैं ना गुरुदेव श्री बारंबार। ये जो भगवान आत्मा बधी बातें पूरो छे, सब बातें पूरा है। तो सब बातें पूरा है, उसमें क्या लोगे आप? द्रव्य से पूरा, गुण से पूरा, पर्याय से पूरा। तो पर्याय से भी पूरा है, द्रव्य से पूरा, गुण से पूरा में मान लो एक बार हमें कोई इसमें विकल्प नहीं होता, इसमें कोई हमें विरुद्ध नहीं आता, तो पर्याय से भी पूरा है। ये जो पर्याय से भी जो पूरा कहते हैं, ये इसी पर्यायपने की बात है। अभी थोड़ा क्लियर हुआ? कल भी मैंने इस बात को छेड़ा था, आज मैं पुनः इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि वही भगवान आत्मा, वही ज्ञायक भाव, वही शुद्धात्मा, निश्चय ने की विषय वस्तु भगवान आत्मा है ना। जो ये भगवान आत्मा का की जो परिपूर्णता सिद्ध करनी हो, तो उससे भगवान आत्मा है, तो उसका द्रव्यपना, गुणपना और पर्यायपना है ना, उस प्रकार की वो त्रिकाली सत्ता, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की द्रव्यत्व रूप से, गुण रूप से और इस पर्याय रूप से ही परिपूर्णता के रूप में पहचान होती है। इसकी सिद्धि भी होती है, वो हमें स्वीकार भी हो सकती है युक्तियों के द्वारा। हमें अपनी इस परिपूर्णता की, इस सहजता की, इस शुद्धता की है ना, इस शुद्धता का कारण है ना, इस स्वयं शुद्धता का कारण है, ये दृष्टि का विषय है ना। जब हमें अपने द्रव्यत्व, गुणत्व, पर्यायत्व की ओर से हम अभी और खुलने वाला है विषय, अभी जो इसके बाद का पैराग्राफ, इसी पैराग्राफ की ओर जो पंक्तियाँ है, इसमें क्या विषय आया है वो मैं भी थोड़ी देर में बताता हूँ, और विषय को चलाएंगे। इसको विषय को इतना हमें क्लियर हो जाएगा कि जैसे हमें दृष्टि के विषय के बारे में जो हमारी कोई भी भ्रमणा हो या इसमें भी कोई एकांत हो, तो ये इसमें या कहीं हमें कोई पर्याय की बात यहाँ कोई इसमें घुसाई है, ऐसा नहीं समझना। इसीलिए बार बार मैं कहता हूँ कि पर्यायपना, पारिणामिक भाव पूरी सिद्धि की। तो ये बात है कि जो भगवान आत्मा है, वो भगवान आत्मा है, वो सब बातें पूरा है, यानी उसमें द्रव्यत्वपना, इसमें गुणपना और उसमें हर समय बदलने का परिणामपना, ये परिणमशीलता, ये पर्यायपना, इस रूप से देखा जाए तो इसमें कोई भी प्रकार से खामी नहीं है। अगर उस ओर से हम देखते हैं तो फिर मोड़ नहीं खड़ा रहता है ना, किसी को बदलने का या किसी के द्वारा अपने को कुछ बदलने का, अपनी पर्याय को हिलाने का है ना, कोई भी जाति का हमें राग द्वेष नहीं रहता,
कोई भी बदल के सुखी हो जाने का मोह नहीं रहता। इस प्रकार से मोक्ष को प्राप्त होता है। ये जो बात इन्होंने कही ना, ये बात साथ में लेते रहना, फलस्वरूप ये बात कही है। इसीलिए द्रव्यपना, गुणपना और पर्यायपना ये एक अनादि अनंत अखंड सत्ता है, और यही त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की परिपूर्णता की ओर से पहचान है। अगर जिसे ऐसा अपने आत्मा का अनुभव हुआ है ना, अनुभव हुआ है अर्थात प्रतीत में आया, उसे अनंत आनंद की प्राप्ति होती है। भगवान भी जैसे मैंने कल कहा था, अभी भी कहा था, कि जो अंतिमता को प्राप्त सोने के स्वरूप की भांति है ना, सर्व प्रकार से वो जो उन्होंने ये शुद्धता प्राप्त की है, तो ये इसी प्रकार से अपने को दिखकर हुई है। और उसका फल स्वरूप अव्यबाद आनंद है ना, एक अनादि सादी अनंत काल आनंद को भोगेंगे। क्यों? क्योंकि जब हर बातें पूरा, कौन? सब आत्माएं। अरे सब आत्मा एक नहीं, सारे पदार्थ है ना। और सारे पदार्थ की क्या कथा कहे, मैं स्वयं में आ गया ना पूरे लोक में, लोकालोक में। तो इस प्रकार से अगर जो हमें इसका भरोसा आ जावे, बुद्धि के स्तर पे तो स्वीकार हो ही जाता है, मगर ये प्रतीत में हो जावे है ना, उसमें प्रतीत में होने का अर्थ ये है कि एक बार निर्विकल्प होकर, जब विकल्प का कोई वजूद नहीं है ना, कोई भी विकल्प करने का कोई वजूद नहीं, यानी संकल्प की कोई कहानी नहीं, संकल्प करने के लिए कोई कारण नहीं, किसी को ये करूँ वो करूँ वाला है ना। तो इस प्रकार से क्षण भर के लिए भी अगर अंतर्व्रत काल में निर्विकल्प होकर उसी अतीन्द्रिय आनंद का जो अंश है उसका सेवन कर लेता है, तो उस शुद्धोपयोग में ही सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होती है, अथवा जो प्रतीति बुद्धि के स्तर पे थी वो सम्यक रूप से हो गई, परिणमन रूप से हो गई, कहलाएगी। ये पहले मैंने कई बार इस विषय को मैंने लिया है, तो शायद आपको पता होगा है ना। जब गुरुदेव सिंह के वचनामृत से बात चली है तो चली है, तो फिर वो निमित्त उपादान की चिट्ठी 144वीं गाथा समय सार की है ना, ये जो नयातिक्रांत वाली, ऐसे कई विषय को हम टच करते हुए, स्पर्श करते हुए ये बात खास कही है कि वास्तव में शुद्धोपयोग में ही वो प्रतीति सम्यक होती है इस प्रकार से। क्योंकि वस्तु निर्विकल्प है, तो निर्विकल्प बुद्धि से तो तय कर लिया। निर्विकल्प क्यों है कि द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्व से रचना है सारे पदार्थों की है ना। तो ये रचना इस प्रकार से रचना रचित है सब पदार्थ, तो इसमें फिर कहीं भी न टिकाने के लिए कुछ करने की बात खड़ी रहती है, नहीं बदलने के लिए कुछ बात खड़ी रहती है ना। स्वयं स्थायी रहते हुए बदलता है, और जो स्थायी रहता है वो अनेक विशेषणों से युक्त है ना। ऐसा खाली है ऐसा नहीं, यानी उनके उस विशेषता भी स्थायी रह के परिणमन शिथिलता का स्वभाव धराती है वो विशेषताएं भी, क्योंकि वो द्रव्य का ही अंश है, वो उससे ही द्रव्य बना हुआ है। गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। तो इस प्रकार से जब द्रव्य रूपता, गुण रूपता और पर्याय रूपता हमारे हमारे एक प्रकार से बुद्धि के स्तर पे क्लियर हो जाए, दिलो दिमाग पर ये बात छा जाए है ना, हमारे मन का विषय बन जाए, हमारे विचार का विषय बन जाए, अभी आगे लेने वाले। इसके बाद फिर वे जब वस्तु में कोई विकल्प करने की कारण ही नहीं मिलता, तो निर्विकल्प होकर अगर ये एक बार अनुभव कर लेता है, स्वाद लेता है अथवा आनंद में आता है, तो ही वो प्रतीति जो बुद्धि के स्तर पे थी वो प्रतीति वास्तव में प्रकट होगी, कहलाएगी, अर्थात तो वो सम्यक दर्शन प्रकट हुआ कहलाएगा। तो ये बात यहाँ है। और सुनो, ये जो इसी टीका में ये कहा था ना कि अरिहंत का स्वरूप है ना, उसको भी लेते हैं। हाँ, अरिहंत का स्वरूप अंतिमता को प्राप्त सोने के स्वरूप की भांति परिस्पष्ट सर्व प्रकार से स्पष्ट है। इसीलिए उसका ज्ञान होने पर सर्व आत्मा का ज्ञान होता है। सर्व आत्मा ज्ञान है, संपूर्ण आत्मा का ज्ञान होता है। तो आचार्य देव ने ऐसा जो कहा, सुनना, ऐसा आचार्य देव ने कहा। इसमें क्या कहा, ये कहा ना आचार्य देव ने ये बात कहा, तो इसमें क्या कहना चाहते थे
यानी उनका व्यक्त स्वरूप देखकर। ये भी मैंने कल अपेक्षा बताई थी, आज दोहराते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ। ये बात तो दोहराने में कोई दोष नहीं लगता, क्योंकि ये तो निरंतर अनुभव करने की बात है। तो वचनों में या चर्चा में एक बार अगर 2 बार 4 बार 10 बार दोहरा भी देते हैं तो पिष्ट पेशन का है ना, ये दोष नहीं लगता। पिष्ट पेशन का ये है, ऐसा समझना। यानी जब आचार्य देव ने एक कहा, क्या कहा कि अरिहंत का स्वरूप अंतिमता को प्राप्त होने के स्वरूप की भांति परिस्पष्ट है, सर्व प्रकार से स्पष्ट है, इसीलिए उसका ज्ञान होने पर संपूर्ण आत्मा का ज्ञान होता है, ऐसा आचार्य देव ने कहा। यानी क्या कहना चाहते हैं कि यानी उनका व्यक्त स्वरूप देखकर, जानकर, व्यक्त स्वरूप देखकर हमें जाना ना, आगम के माध्यम से जाना, प्रतिमा जी का अवलोकन करके जाना, कल लिया था ना नीलखो अंग जिनेवर की। इस प्रकार से प्रतिमा का दर्शन करके हमने ये जाना, अर्थात तो आगम वाणी से हमने ये जाना, गुरु के मुख से हमने ये जाना, भगवान के व्यक्त स्वरूप को जाना। तो जानकर हमें भी हमारा चैतन्य स्वरूप आत्मा का ज्ञान होता है। और वो कैसे हमारे चैतन्य स्वरूप का आत्मा का ज्ञान होता है, वो कैसे? तो वह विधि टीका के यही पैराग्राफ का जो बाकी का अंश है वहाँ बताया है, वहाँ समझाया है। द्रव्य गुण और पर्याय की परिभाषा देती हुई और विशेष है ना, और वो परिभाषा दी है, और उस परिभाषा देखकर फिर हमारे द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्व पुनः घटित करते हैं। इस प्रकार से हमारे आत्मा को जानने की विधि इन्होंने यहाँ पुनः बताई है। तो उस की चर्चा में प्रारंभ करता हूँ। पहले उस अंश को हम पढ़ते हैं, देखना आगे। वहाँ अन्वय द्रव्य है, 3 परिभाषाएं बताएंगे, है ना। मैंने कहाँ से बात उठाई? ये जो भगवान का जो शुद्ध स्वरूप दिखाया व्यक्त, तो उसके द्वारा मैं चैतन्य स्वरूप हूँ अथवा मुझ रूप चैतन्य स्वरूप जो मैं हूँ उसका ज्ञान होता है। यानी मुझ रूप आत्मा का ज्ञान होता है, निज आत्मा का ज्ञान होता है। वो कैसे, है ना। तो ये अभी उस बात का जवाब यहाँ पुनः खोल कर बताते हैं, यानी टीका करके बताते हैं। वहाँ तो एक कथन में उसी टीका में पूर्व में वो स्थापित कर दिया, फिर उसी का विस्तार उसी टीका में करते हैं, है ना। वह पहले ही पैराग्राफ है, तो उसमें तीनों की द्रव्य गुण और पर्याय की जो परिभाषाएं दी है, इतनी संक्षिप्त परिभाषाएं दी है। कई परिभाषाएं हैं और सारी परिभाषाएं अंतर नहीं है, शब्द में अंतर है ना, मगर भावांतर नहीं है, इतना ध्यान रखें। मुझे अभी उस विषय में जाना नहीं है। बाकी जितने भी द्रव्य की गुण की पर्याय प्रवचन सार में और ग्रंथों में दी गई है, तत्व सूत्र आदि में, तो वो सारी परिभाषाएं वो भले वो शब्द में अंतर है, शब्दांतर है, पर भावांतर नहीं है ना। इतना कह के मैं वो उसमें विस्तार में नहीं जाऊंगा। सारी परिभाषाओं को कहकर फिर सारी परिभाषाओं की तुलना करना और समान है वो सिद्ध करना, उतना मेहनत आप कर लेना, समझ में आएगी नहीं। यहाँ तो जो इतनी संक्षिप्त भाषा, इतनी संक्षिप्त भाषा में परिभाषा और कहीं नहीं है। देखो मैं पढ़ता हूँ कैसा लिखा है कि वहाँ अन्वय व द्रव्य है, ये द्रव्य की परिभाषा। मैं इसका भावासन जरूर कराऊंगा, समझ में आया ना, मगर सब परिभाषाओं को याद ध्यान नहीं करूँगा, है ना। गुण पर्याय व द्रव्यम, है ना, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। ये सारी परिभाषाएं जिनागम में मिलती है, और सारी परिभाषाएं वास्तव में ये एक समान ही है। द्रव्य की परिभाषाओं में अंतर जो भाषा में है, मगर उस भाव में, उस लक्षण में अंतर नहीं। वह अन्वय व द्रव्य है। अन्वय का विशेषण वह गुण है। मैं पूरा पैराग्राफ जितना बाकी है ना वो पढ़ लेता हूँ। अन्वय वह द्रव्य है, अन्वय का विशेषण वह गुण है, और अन्वय के व्यतिरिक्त वेद व पर्याय है। ये 3 परिभाषा हुई। सर्वतः विशुद्ध भगवान अरहंत में अरहंत के स्वरूप का ख्याल करने पर जीव तीनों प्रकार युक्त समय को, द्रव्य गुण पर्याय में निज आत्मा को अपने मन से जान लेता है, समझ लेता है। यानी अपने मन से जान लेता है, समझ लेता है। तो कैसे जान लेता है, कैसे समझ लेता है? तो इस प्रकार से
यथा यह चेतन है, इस प्रकार का अन्वय व द्रव्य है। अन्वय के आश्रित रहने वाला चैतन्य विशेषण वह गुण है, और एक समय मात्र की मर्यादा वाला काल परिमाण होने से परस्पर अप्रवृत्त अन्वय व्यतिरेक विपर्याय है, जो कि चिद विवर्तन की आत्मा के पंडमन की ग्रंथियाँ है ना। अर्थात तो अपने अपने समय में बंधी हुई गांठों की तरह सुनिश्चित है। इस प्रकार से द्रव्य की गुण की और पर्याय की परिभाषा दी। फिर उसको जैसे अरिहंत भगवान सर्वत्र विशुद्ध परिणाम को प्राप्त है, अरिहंत भगवान के द्वारा कहा गया ये समय प्राबद्ध अथवा तो ये लिखा नहीं, 3 प्रकार से युक्त जो समय है समय यानी जो आत्मा, तो ये अथवा निज आत्मा, द्रव्य गुण पर्याय में निज आत्मा, उसको मन के अथवा विचार पे लेता है और किस प्रकार से निर्णय करता है वो भी बताया। चैतन्य रूप से अन्वयपना, चेतन रूप से अन्वयपना, चैतन्य विशेष गुण से गुण का अन्वयपना है ना। अन्वय के विशेषणों को भी याद किया, और फिर उस पर्याय के अन्वय के व्यतिरेकों का भी बताया। इस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति अपने मन में यानी विचार में वह धारण करता है, निर्णय करता है, प्रतीत करता है, तो उसके मोह का क्षय होता है। वहाँ ये बात सिद्ध करेंगे अपन। इसके बाद दूसरे पैराग्राफ में ठहरते नहीं, मैं सिर्फ विषय बता देता हूँ कि ये चलो द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्व की तो हम होड़ में लेके बैठे हैं, बहुत विचार करते हैं, मगर ये भी तो विकल्प है। ये 3 प्रकार से द्रव्य की सत्ता को विचार करना, तो इस त्रित्व को भी है ना संक्षेपण करेंगे, है ना। एक सामान्य में संक्षेपण करेंगे, इस विकल्प को भी अभाव करने के लिए विशेष को भी सामान्य में संक्षेपण करने की विधि बताएंगे, कर्ता कर्म क्रिया का भी अनन्यपना बताएंगे। और इस प्रकार से जो अनुभूति करनी है, इसमें द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्व का विकल्प ही नहीं ठहरता। अनुभूति में विकल्प नहीं होता और विकल्प की अनुभूति नहीं होती, विकल्प से अनुभूति नहीं होती। अरे सूदने के विकल्प लिया था ना 144वीं गाथा में, सूदने के विषय के विकल्प भी भगवान आत्मा के विकल्प भी आश्रव तत्व है ना। तो ये पूर्व की जो सारी पर्याय में बातें होती है, और अनुभूति के काल में इस प्रकार का भी विकल्प नहीं रहता। जानता सब है मगर ग्रहण किसी का भी नहीं करता, है ना। जाने मगर ग्रहे नहीं, अर्थात तो बिना कषाय के जानता देखता है, वही ज्ञाता दृष्टा है, वही शुद्ध परिणाम है, वही आत्मा का शुद्धोपयोग है। इस प्रकार से जितनी पहले से जो चर्चाएं आई है वो यहाँ जाके संपूर्ण समाप्त होगी। मेरा अभी ये जो पैराग्राफ अभी मैंने पढ़ा, पहले पैराग्राफ, जो तीनों परिभाषाएं शांति से देखते हैं, तीनों परिभाषाओं का विचार करते हैं, और उसमें फिर किस प्रकार से विचार करने की, अपने पे घटित करने की बात कही है, वहाँ तक मैं प्रयोग में ले जाऊँगा। और अर्थात तो प्रयोग में ले जाऊँगा क्या, ऐसा हम प्रयोग करेंगे, ऐसे प्रयोग में हम रहना। कुल मिला के आपको हर रोज़ एक बार याद कराता हूँ कि शास्त्र स्वाध्याय के द्वारा जो वास्तव में वितरागता का पोषण, वेद ज्ञान का जो दृढ़ सिद्धांत है ना, अथवा उसकी दृढ़ता बढ़ाना, निर्णय हुआ हो तो निर्णय की दृढ़ता करना, वेद ज्ञान की दृढ़ता करना, इस प्रकार से अभ्यास रूप वेद ज्ञान का ये प्रयोग है। स्वाध्याय बिना अगर रस पोषण के करोगे, वेद ज्ञान का अगर वहाँ पोषण नहीं होगा, वितरागता का पोषण नहीं होगा, अगर इसका अभ्यास रूप वेद ज्ञान वाला प्रयोग नहीं होगा, तो स्वाध्याय में भी फिर आपको बोरियत महसूस होगी, उसमें भी बोझा लगेगा। क्यों? क्योंकि और द्रव्यान योग में तो कुल मिला के कितनी बात होती है, 7 तत्व की, 6 द्रव्य की, है ना, इतनी द्रव्य गुण पर्याय की, इतना ही तो सिलेबस है इस सब में दर्शन का। तो कितनी बार सुना होगा आपने। तो ये धीरे धीरे सुनना, हमारा सुनने का प्रयोजन नहीं है, वो मैं याद करा देता हूँ। सुनने में अनुभव करने का प्रयोजन है, और सुनने से अनुभव नहीं होता, अनुभव करने से अनुभव होता है ना। कोई भी चीज़ मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, हजारों बार सुने तो इसका सद्दन नहीं होता। मैं चैतन्य स्वरूप हूँ ऐसा मानने के लिए क्या करना, तो ऐसा मानना,
है ना। इसमें कोई किसी से जाके सुने, भक्ति के द्वारा सुने, किसी ग्रंथों के द्वारा सुने, है ना। तो ये कोई सुनने से नहीं होगा। ये तो बहुत स्थूल भूमिका की बात है, बहुत प्राथमिक भूमिका की बात है। ये तो अभी कोई मतलब नहीं है, समझ में आया कि नहीं। इसलिए सुनने का व्यसन मत बनाओ, समझ में आया कि नहीं। नहीं तो ये एक प्रकार से जैसे 2 टाइम भोजन करना, 1 टाइम ब्रेकफास्ट करना, ये जो हमें आदत बन गई है, वैसे सुनने की आदत बन जाएगी, है ना। नहीं, आदत अच्छी तो है ना। ये तो भाई बहुत बार के आया में, ये पाप पुण्य में अंतर मत करना, इतनी गाथा में धुलाई की है ना। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, समझ में आया। अनुभूति ही एकमात्र उपादेय है प्रकट करने रूप, और आश्रयभूत अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा है। किसी भी एक जो शुभ भाव का पक्ष अगर मन में रहता है, नहीं वो भोजन करने का भाव, टीवी देखने के भाव, इससे तो ये अच्छा है ना। तो आप वापस वही बात आप याद कर लेना। अगर बीच में कोई बात, कोई ऐसा मन आपका आंदोलित होता हो कि नहीं आप ऐसा कहते हो, तो ये हमारा जीवन में जो ये हमने मेहनत की है, ये सुनने की, सुनाने की, वो सब जीरो हो जाती है, क्योंकि ये मजदूरी है, समझ में आया कि नहीं। ये परद्रव्य परलक्षी है, ये पराधीन प्रवृत्ति है, परोन्मुख प्रवृत्ति है। इसको आप आत्मसन्मुख प्रवृत्ति मत समझो। ये बात तो वापस इतना थोड़ा बीच में मैंने ब्रेक लेके समझाया। यहाँ तो बहुत उत्कृष्ट बात चलती है। देखो ये इसीलिए मैंने कहा कि ये सारी बातें जो यहाँ से हम लोग बैठ के साथ में बैठ के हम सोचते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तो ये कोई स्वाध्याय कराता है और वो कोई करता है, ऐसा भेद मत करना। हम सब स्वाध्याय कर रहे हैं बैठ के एक साथ, कोई बोल के कर रहा है, कोई सुन के कर रहा है, इतना अंतर भले बाहर में हो। मेरे स्वाध्याय करने में पोषण की बात, वेद ज्ञान के पोषण की बात है ना, ये बात मत चुक जाना। नहीं तो धीरे धीरे ये प्रवृत्ति एकदम शेड्यूलवत लगेगी, और आखिरकार ये लगेगा कि जैसे बस स्कूल में पहले जाते थे, शाम को आ जाते थे, और बैग वो दरवाज़ा के पीछे टिंगा देते थे, तो यही होगा। समझ में आया कि नहीं, ऐसा ही होता है। यही तो किया, और क्या है। सुन ले, देखो कोई बात नहीं, पढ़ता हूँ, हवा चलती ना ज़्यादा, ठीक है। देखो बातें हैं, 3 परिभाषाओं को पहले मैं खुलासा करता हूँ। यहाँ लिखते हैं, कहते हैं कि वहाँ अन्वय व द्रव्य, अन्वय का विशेषण व गुण है, और अन्वय के व्यतिरेक भेद व पर्याय है। एकदम एक पंक्ति में द्रव्य, गुण और पर्याय तीनों की परिभाषाएं की है आचार्य देव ने, गजब की है। तो अब समझो कि अन्वय क्या है, पहले देखना है। अन्वय सो द्रव्य कहा ना, अन्वय व द्रव्य, तो अन्वय क्या है, बहुत सरल भाषा में है ना, मैं बताता हूँ। देखो अन्वय माने है, निरंतर जो है, ये लगातार जो ये रहता है ना, है लगातार करते रहो, लगातार रहता है। कौन रहता है लगातार, हर पर्याय में लगातार रहता है, वह अन्वय है। वह अन्वय है, वह द्रव्य है ना। अथवा तो ये अन्वयपना है, वो द्रव्य है, अथवा ये अन्वयपना ये द्रव्य का द्रव्यपना है। सुनना, ये बहुत सरल भाषा में गुरुदेव सिंह बोलते हैं ना बार बार, छः द्रव्य, बहुत कुछ सुनाते। देखो 6 में 6 द्रव्यों की सिद्धि करते हैं। ये पंचास्ती काय में मैंने एक बार इनका प्रवचन सुना था। ये 6 में 6 द्रव्य की सिद्धि करते हैं, 6 में अनंत द्रव्य की सिद्धि करते हैं। 6 का अर्थ जो है ना, उसको कौन बनावे, और जो है उसको कौन नष्ट करे। तो इस प्रकार से अनादि अनंत की सिद्धि करते हैं। वो गजब की इनकी वो है ना शैली है, वो गजब की वास्तव में इनका निरूपण है गुरुदेव श्री का। मैं तो ये बताता हूँ, अन्वय माने है निरंतर, जो निरंतर है ना, उसको अन्वय कहते हैं, ठीक है। अथवा जो निरंतर के अस्तित्व को बताता है, इसको अगर परिभाषित करें तो निरंतर के अस्तित्व को बताता है, अथवा अनादि काल से अनंत काल तक का अस्तित्व को जो बताता है, ऐसा जो सतपना है वो अन्वय है। और हम सिद्धि कर आए हैं, निरंतर बताते हैं। बचपन में शिशुपने में कौन था, अच्छा शिशुपना जाने के बाद बचपन बालकपना आया, तो बालकपने में
ये जो शिशुपने में था वही है कि कोई दूसरा है? तो ये हर पर्याय में लगातार रहता है, लगातार बहता है, मैं तो ये ऐसा शब्द प्रयोग करता हूँ, लगातार पाया जाता है, लगातार होता है, लगातार जिसकी मौजूदगी होती है, ये है बड़ी बात है ना, सुनना बराबर। तो यहाँ कहते हैं कि अनादि काल से अनंत काल तक का जो अस्तित्व को बताता है, ऐसा जो सतपना है, ऐसा जो सत द्रव्य लक्षण, ऐसा जो सत्य है, वे वास्तव में अन्वय है, वो अन्वयपना है, वो द्रव्य का अन्वय है, अथवा वो अन्वय द्रव्य है। ऐसा अनादि से आज तक जितने है तुम लगा लो, है वहाँ अनंत काल तक अनंत काल तक की है की सिद्धि हो जाएगी। ख्याल में मैं जो क्या कह रहा हूँ, एक एक जो यहाँ मैं जो कथन बोलता हूँ इसको भावासन करना। अनादि काल से मैंने ये कहा फिर से कि हाँ सुनो, अनादि से आज तक जितने है तुम लगा लो, यानी कोई बोल के लगा लो, तो तुम है लगा लो, यानी प्रयोग करके लगा लो, है ना। कहाँ से आए हो? जहाँ से भी आए हो, मैं वो खोलना नहीं चाहता, मगर कहाँ से भी तो आए हो ना। कहाँ से आए हो? तुम मान लो कि स्वर्ग से कोई आया है, कोई नरक से आया है, तो ये स्वर्ग से आया है, नरक से आया, वो मुझे बताना नहीं है, मतलब कि पूर्व में हम थे, ये मुझे बताना। पूर्व में भी थे वाली बात भी नहीं करनी मुझे, मैंने पूर्व में भी में है वहाँ से है लगाओ। अब वहाँ जब स्वर्ग से आए हो तो स्वर्ग में पहले कहाँ से आए होंगे? तो जहाँ से भी आए होंगे, तो पहले भी में है पना लगाओ, और मैं अनंत काल तक रहने वाला हूँ, अथवा मैं अब कहीं तो जाऊँगा कि नहीं जाऊँगा। स्वर्गवास बोलते ना हम, स्वर्गवास, कि कोई मरण को प्राप्त होता है तो हम क्या कहते हैं? स्वर्गवास, यानी स्वर्ग में उसका वास हुआ है, स्वर्ग में उसका वास। यहाँ से स्वर्ग में गया तो अब कहाँ है? स्वर्ग में है, स्वर्ग में होगा वाली बात नहीं है ना। यानी देखो, भूत भविष्य वर्तमान तीन जो भेद करते हैं ना, वो था, है ना, है और होगा, वो वाली बात भी नहीं। मैं तो ये कह रहा हूँ तुम है लगाते रहो, तो है वाला अनादि से आज तक है तुम्हारा सिद्ध होगा, और आगे भी अनंत काल तक है की सिद्धि होगी, है ना। ये है में त्रिकालीपना है, यानी मैं तो ये भी कहना नहीं चाहता कि पहले हम थे, है ना, ये इतना भी हल्की बात नहीं करना चाहता। थे वाली बात क्या है? अभी मैं हूँ और फिर होगा, ऐसा नहीं है ना। जो है शब्द है ना, है वर्तमान की भी सिद्धि करता है, वर्तमानवाचक भी है और त्रिकालवाची भी है। देखो वो कैसे मैं बताता हूँ कि जैसे हम आचार्य कुंकुन देव कहते थे कि बोला कभी किसी कहते थे, अभी जो पढ़ रहे हैं तो हम कहते हैं कि आचार्य कुंकुन देव कहते हैं कि गुरुदेव श्री ये कहते हैं कि, अभी गुरुदेव श्री अभी है नहीं अपने बीच में, फिर भी हम कहते थे, ऐसा नहीं कहते। महापुरुषों के लिए कभी कोई भूतकाल नहीं बन जा, महापुरुष कभी भूतकाल नहीं बन जाते, है ना। कहते हैं आगे 100 साल के बाद भी कहते हैं कि कहेंगे, 1000 साल के बाद भी कहते हैं कि आएंगे। यानी है शब्द का अर्थ है कि है में, यानी तीनों काल जो है लागू होगा, वे हुआ अन्वय। समझ में आया? कभी ऐसा कहा हमने? गुरुदेव कहते थे, अगर तुम ऐसा कहोगे तो ये अपमान हो जाएगा गुरुदेव से का। महापुरुषों को ऐसा कभी नहीं कहते कि वो कहते थे, उन्होंने फलाने कहते। देखो शायद शब्दों में कह भी दो, पर भाववाचन ऐसा मत करना। वो कहते हैं, गुरुदेव हमेशा कहते हैं। हम कोई कहे कि वो बाल बच्चा कोई बैठा हो कहे कि कहाँ है गुरुदेव? अरे गुरुदेव यानी महापुरुष, यानी गुरुदेव यानी कोई व्यक्ति नहीं लेना, व्यक्तित्व लेना। समझ में आया कि नहीं? यानी ये भगवान आत्मा था, है और होगा, ऐसा नहीं। भगवान आत्मा है, मैं हमेशा हूँ, है ना। ये हूँ, मैं में हूँपना आ जावे वो विशेष हो जाएगा। हूँ है वो हमेशा सामान्यपना है, वो दृष्टि का विषय है। वो समझ में आया कि नहीं? गजब की बात है भाई। द्रव्य का अन्वयपना भी तो देखो कैसे, अन्वय सो द्रव्य, अन्वय है वो द्रव्य, है वो द्रव्य है। यहाँ कहते हैं कि वस्तु में त्रिकाल है पना, जो है वो सतपना है, वह अन्वयपना हुआ। जो त्रिकाल है पना है पना है, छू 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 छू,
छे 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 छे, छू छू छू, ऐसा कभी छू का छू मंत्र नहीं हो जाता। समझ में आया कि नहीं? ये समझना चाहिए, यानी समझ में आया कोई बात? इतना सरल भाषा में समझाते हैं। आप बुद्धिसी का प्रयोजन पढ़ लेना, मैं तो वहीं से ये बात को आपको कलेक्ट करके बताता। समझ में आया कि नहीं? ऐसा है। देखो फिर से मैं पूछता हूँ आपको, है अच्छा लगता है कि यानी पहले था, अभी हूँ और फिर होगा, ऐसा नहीं, ऐसा है। देखो इसलिए मैंने कहा कि अनादि से आज तक पहले है की सिद्धि करो। तो मैं स्वर्ग में से आया ना, तो ये है पना की सिद्धि स्वर्ग में पूर्व में भी कर ली, उससे भी आगे है पने की सिद्धि कर ली, आज भी है पने की सिद्धि कर ली। फिर मैं यहाँ से मोक्ष जाऊँगा, मान लो मोक्ष जाऊँगा, तो मोक्ष जाऊँगा तो मोक्ष में भी है पने की सिद्धि कर ली। समझ में आया कि नहीं? तो सब जगह पे है की सिद्धि तो त्रिकालवाची होगी नहीं वो। तो ये है पना है वो द्रव्य का तो लगातार हर पर्याय में है पना ही सिद्ध होगा। समझ में आया ना? चलो पूर्व की पर्याय का व्यय हो गया, नई पर्याय हुई, अरे पर पूर्व में जो था वो भी है कि नहीं? अरे वो जो था नहीं वो है, अभी भी है, और पूरे पूर्व में भी है को लेके ही वर्तता है। समझ में आया ना? हर पर्याय में लगातार वर्तता है ना? वही वास्तव में द्रव्य का जो अन्वयपना है, वही वास्तव में अनुसरण पने रहता है। वही मैंने कहा ना, अनुसरण करता है, अनुसरता है, हर पर्याय में अनुसरता है, अनुसरण करता है। देखो ऐसा है कि अन्वय है ना, उसकी वो शब्द को तोड़ो, जोड़नी तोड़ो, अनु वत्ता अय करके शब्द बना है। तो अन्वय शब्द कैसे बना है? अनु शब्द और अय, पीछे उपसर्ग लगा है, अय उपसर्ग है ना, तो अनु उपनाम है, ऐसा समझ लेना। जो भी है वो व्याकरण में कहीं मेरी गलती हो तो सब सुधार लेना। समझ में आया ना? तो ये अनु वत्ता अय, तो अनु का अर्थ होता है स्थायी, है ना, और अय का अर्थ होता है अय गतौ, समय में लिया था ना संवत अय, है ना, परिणमन करना और जानना, दो लिया था ना। तो यहाँ अय का अर्थ लेंगे परिणमना, और अनु का अर्थ लेना स्थायी। तो स्थायी रह के परिणमता है, एक तो ये हो गया। और दूसरा अनु का अर्थ होता है साथ साथ, साथ साथ, है ना। तो साथ साथ परिणमन के साथ साथ बना रहेगा। एक अनु का अर्थ होता है पीछे पीछे, तो यहाँ कहते हैं कि परिणमन के पीछे पीछे पाया जाना। पर्याय के पार कौन है? भगवान आते। तो हर पर्याय के पीछे कौन है? पीछे यानी पाछड़ नहीं, पीछे यानी आधार। यहाँ पीछे का अर्थ आधार। देखो एक शब्द में कितने भाव निकलते हैं। पीछे यानी इसके पीछे कौन है? ये किसके आधार से ये पर्याय है? तो क्या द्रव्य के आधार से पर्याय रहती है। कभी भी पर्याय जैसे आकाश के फूल की तरह नहीं पाई जाती। प्रवचन सार का एक मूल विषय है ना। द्रव्य आश्रित होती है पर्याय। अब वो शुद्धात्मा का आश्रय लेना, समय सार में जो दृष्टि करना, वो उसका अर्थ, आश्रय का अर्थ वहाँ ये नहीं निकालना। यहाँ ये होता है कि परिणाम के बिना वस्तु नहीं होती, और वस्तु कोई परिणाम के बिना नहीं होती, है ना। परिणामी परिणाम के बिना नहीं होता, और परिणाम परिणामी के बिना नहीं होता। लिया था ना हमने। तो ये इसमें 10वीं गाथा का कोई अंश भी हमने पढ़ा था। कुल मिला के अनु का अर्थ क्या लेना है? अनु का अर्थ लेना है कि साथ साथ, इतना ख्याल में आए। और अय का अर्थ लेता है परिणमना। तो परिणमन के साथ साथ पाया जाना, उसके साथ साथ रहना, ऐसा एक भी क्षण नहीं रहे कि वहाँ वो नहीं पाया जाए। ये अन्वयपना, ये यहाँ कहा है। अथवा हर कालखंड में मौजूदगी वह हुआ द्रव्य का द्रव्यपना, अन्वयपना। वह अन्वयपना है, वह द्रव्य है। इतना ख्याल में आया ना? तो ये लेना है। देखो हर काल को अनुसरता है, साथ साथ में रहता है ना, यानी हर परिणाम में पाया जाता है। वह हुआ अन्वयपना, और यह अन्वय है, वह द्रव्य है। इतना ख्याल में आया? तो अन्वय है सो द्रव्य है। इतनी छोटी सी परिभाषा है ना द्रव्य की,
इसमें इतना माल भरा पड़ा है। देखो कि हमें वास्तव में इसका भावासन हो जाए कि हर पर्याय में लगातार पाया जाना, लगातार रहना, तो अब किस बात की चिंता है ना। जीव चिंता करता ना, ये कोरोना में कई कई लोगों से बात होती है, कभी संबोधन भी होता है, कोई कोरोना में रहे तो ये सब चर्चाएं चलती है। तो एक मित्र ने कहा मुझे कि भाई देखो, कोरोना तो हम सबको हुआ है, मुझे भी हुआ है, पत्नी को हुआ है, पुत्र को हुआ है, सबको हुआ है, मगर मुझे मेरी चिंता नहीं। सुनना उसके मुख से जो हो, मुझे अपने पत्नी की चिंता है, मुझे अपने पुत्र की चिंता है, घर में बुजुर्ग माता पिता है, उनका क्या होगा, अरे मेरे चले जाने के बाद इनका क्या होगा, एक तो ये चिंता, या फिर मुझे वो चले जाएंगे तो उनके मरने की चिंता है। अब मुझे बताओ कि ये जो चिंता मिटानी है, समझ में आया कि नहीं, तो ये चिंता मिटाने के लिए क्या कर। तो कहते हैं कि तुम अपने द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्व को देख लो। अगर तुम्हें द्रव्यत्व की भी खबर पड़ जाए कि द्रव्यत्व क्या है, ये द्रव्य क्या है, तो अन्वय सो द्रव्य, अन्वय है वह द्रव्य है। तो अन्वय यानी क्या, अनुसरण, अनु यानी अनुसरण, आ यानी परिणमना। तो परिणमन में भी परिणमन को अनुसरता है, अनुसरता है यानी वहाँ मौजूद रहता है। अनु यानी साथ साथ, यानी पर्याय, हर पर्याय के साथ साथ रहता है। ये कभी ऐसा नहीं होता कि वो पर्याय के साथ नहीं पाया जाए। अब मुझे बताओ कि किस बात की चिंता है, या अपने मरने की चिंता है कि किसी के मरने। कोई मरता ही नहीं ना, मरे तो डरे ना। समझ में आया कि नहीं। देखो कई बातें हैं, मैंने उस समय भी संबोधन के लिए काफ़ी पॉइंट कहे थे, है ना, तो चाहिए तो आपको याद करा लो। देखो मैंने पहला पॉइंट ये कहा था, जैसे मैं अनुमोदना के लिए कह रहा हूँ हमें कि ये कहते हैं कि कोई भी पहले फ़ोन करे तो तबीयत के पीछे, है ना, बराबर सावधानी रखना, काला बराबर लेना, स्टीम लेते हैं तो स्टीम बराबर लेना, ये सब कहते हैं। तो इससे क्या होगा कि इससे तुम टिक जाओगे। सुनना मेरी बात। तो ये जो बातें होती हैं वो सब निमित्त प्रधानता से होती है। निमित्त की मुख्यता से ही बाह्य में तो बातें होती है, मगर ये भी तो बाह्य निमित्त हुए। और अंतरंग निमित्त से ये होता है कि भाई तुम्हारी जो निरोगता और तुम्हारी रोगीपना, रोग या स्वस्थता, ये सारा तुम्हारे ये उकाला पीने से या श्वास लेने से या फिर ये क्या करते हो स्टीम लेने से नहीं है ना, ये सारा कर्म के अधीन है। ये कर्म के उदय के अनुसार ये तुम्हारा वहाँ स्वस्थता का होना या रोग का होना या मिटना, ये सब तय उसी से होता है। तो ये अंतरंग निमित्त की बात हुई। फिर उस शरीर के उपादान की ओर से देखें कि भी कर्म तो निमित्त की प्रधानता से बात है। उस शरीर का उस समय उस परिणमन होना, वो उसका अपने ये जो उपादान रूप से है, उद्गल बना रहना और पूर्व की पर्याय का व्यय होके नई पर्याय रूप होना, ये सब वहाँ वो अपनी पर्याय की पर्याय रूपता के अनुसार वो पदार्थ का परिणमन है। उसका उपादान की ओर से चर्चा की, इसलिए तुम उसकी चिंता क्यों करते हो, उसकी भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। समझ में आया कि नहीं। तो ये कहीं भी चिंता का विषय नहीं है, मुझे ये समझाना है। फिर आगे थोड़ी बात करें, आगे बातें कर रहे कि भी अपने अशुद्ध उपादान से सोचते हैं, अशुद्ध उपादान से सोचते हैं। तो ये कहते हैं कि जब तक मैं उसका लक्ष्य करूँगा तब तक मैं दुखी होऊंगा। ये अशुद्ध उपादान। अब ये भी छोड़ो, शुद्ध उपादान से सोचो, शुद्ध उपादान से देखे तो उसका उत्पाद व द्रव्यत्व उसके पास, मेरा उत्पाद व द्रव्यत्व मेरे पास। हर द्रव्य जो भी वस्तु दिखती है, जो भी अभी मैं मनुष्य रूप में एक मैं पदार्थ हुआ, ये दिखता हूँ, तो मैं द्रव्य गुण पर्यायमयी सत्ता को लिए हुए हूँ, है ना। मैं द्रव्य गुण पर्यायमयी एक अखंड सत्ता में मैं विराजमान हूँ। द्रव्यत्व गुणत्व और पर्यायत्व की ओर से देखे तो मेरे में वास्तव में कोई भी चीज़ कभी मिटती नहीं, कभी नष्ट होती नहीं, और परिणमन भी मेरा रुकता नहीं। परिणमन होते हुए भी वहाँ मैं पाया जाता हूँ, है ना। हर परिणमन में हर पूर्व पर्याय के व्यय और नई पर्याय रूप उत्पाद होना, उसमें मेरी मौजूदगी बनी रहती है। इस प्रकार से अगर जो हम अपने द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्व को अगर हम समझते हैं, सब सुनना बराबर से, तो कभी जीव को, है ना, चिंता का कारण ही नहीं दिखता। चिंता का कारण तो
ये हमें द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्व का ज्ञान नहीं है, इसीलिए चिंता हो रही है ना, भ्रम से चिंता हो रही है, अनसमझ से चिंता हो रही है, ऐसा समझना। इस प्रकार से ये मोह के क्षय का कारण बनता है ये हमारा विजन, ये द्रव्य का द्रव्यत्व अथवा ये अन्वय सो द्रव्य, ऐसी परिभाषा आचार्य ने की है। अब ये दूसरी परिभाषा गुण की, गुण की परिभाषा क्या थी? अब उस अन्वय के विशेषण को गुण कहते हैं, यही था ना। तो ये देखो अन्वय के विशेषण क्या है, बात वहाँ खड़ी होती है, अथवा अन्वय है वह कैसा है। अब ये विशेषण की चर्चा मुझे करनी है ना, अन्वय के विशेषण को गुण कहते हैं। तो यहाँ कहते हैं कि वो जो अन्वय, तो आपने कह दिया कि अन्वय है द्रव्य है, पर वो अन्वय है कैसा, वो तो बता दो। क्या है उसमें, खाली है क्या? तो यहाँ कहते हैं कि, तो कहते हैं कि ज्ञानमय है, सुखमय है, दर्शनमय है, वस्तुत्वमय है, अस्तित्वमय है, द्रव्यत्वमय है, प्रमेयत्वमय है, ये सब आया ना, सर्वज्ञत्वमय है, स्वच्छत्वमय है। तो इस प्रकार से ये सब विशेषताएं हैं। तो उस मय है ये द्रव्य, यानी आत्मा लो तो वो है, और पुद्गल लो तो स्पर्शमय है, रसमय है, ये सब आएगा ना, और उसमें भी अस्तित्वमय है, वो सामान्य गुण भी आएंगे। तो ये सब विशेषण वहाँ लागू होंगे। ये जो विशेषण है, तो विशेष्य जो है उसके विशेषण है। यहाँ कहते हैं कि विशेषण और विशेष्य द्रव्य से त्रिकाल अभेद होते हैं, है ना। ये विशेषण और विशेष्य, ये जो भी है ना, ये विशेषण है, वो क्या है, उसका विशेष्य कौन है? द्रव्य अन्वय है, विशेष्य है, और ये सब इसके विशेषण है। और विशेषण और विशेष्य कैसे होते हैं? त्रिकाल अभेद होते हैं, क्योंकि उसी से बना हुआ है। જ્યાં જ્યાં આત્મા છે ત્યાં ત્યાં જ્ઞાન છે, જ્યાં જ્યાં જ્ઞાન છે ત્યાં ત્યાં આત્મા છે। કેમ? કે જ્ઞાન આત્માનું લક્ષણ છે, જ્ઞાન આત્માનું ગુણ છે। तो वो उससे अभेद रहना, वो सदा रहना, वो उसका गुणपना है, वो उसका विशेषण का अथवा उस विशेषताओं का गुणपना है। ये यहाँ कहा ना, अन्वयपना है। ये कहा देखो, द्रव्य आश्रय गुणा निर्गुणा गुणा। ये द्रव्य से, द्रव्य के आश्रय वाली बात तो समझ में आ गई कि द्रव्य के आश्रय में गुण पाए जाते हैं, अथवा जो द्रव्य में जो भी विशेषण है उसके आश्रय में वो सब गुण है। समझ में आया ना। फिर कहते हैं कि निर्गुणा गुणा, उसका क्या भाववाचन है? तो ये परिभाषा में, गुण की परिभाषा में, कि गुण गुण के आश्रय से नहीं है। एक गुण में दूसरा गुण नहीं है, एक गुण में दूसरा गुण का रूप है, वो बात अलग है। पर एक गुण में जो श्रद्धा में श्रद्धा ही होगी, उसमें ज्ञान नहीं होगा। पर एक गुण में दूसरे गुण का रूप है, वो वाली बात जो गुरुजी ने उठाई, वो प्रदेश की अभिन्नता बताने के लिए बताई है, वो विषय यहाँ का नहीं है। 47 शक्ति में बार बार कहते हैं, एक गुण में दूसरा गुण का रूप है, एक गुण में अनंत गुण का रूप है। यानी एक गुण जहाँ है वहाँ अनंत गुण है, प्रदेश भिन्नता नहीं है, वहाँ भी ये बताना है। देखो, ये निर्गुण निर्गुणा गुणा, ये जब ये इसका भावासन है, इसमें यहाँ कहते हैं कि इस सूत्र में ये जो गुणों की अनंतता सिद्ध होती है, अनेकता सिद्ध होती है, क्योंकि ये अनंत गुण है, वो द्रव्य के आश्रय से। एक गुण दूसरे गुण रूप हो जाता तो अनेकता की सिद्धि नहीं होती, इसलिए निर्गुणा गुणा के सूत्र से सिद्धि होती है। और दूसरा, जो ये गुण ज्ञान गुण द्रव्य से अभेद है ना, आत्मा से अभेद है, तो दूसरे द्रव्य से पृथकता का बोध होता है। जिसमें ज्ञान है ना, वो आत्मा है, अथवा मेरा ज्ञान जिसमें है वो मैं हूँ, तो दूसरे शेष आत्माओं से और शेष पुद्गल आदि अजीव से, है ना, वो सारे द्रव्यों से मैं भिन्न हूँ, ऐसी पृथकता का भी बोध कराता है। इस प्रकार से ये जो अन्वय का विशेषण है वो गुण है, इसके द्वारा वो पर से पृथकता की और अपने अनंत विशेषताओं की परिचय कराने वाली ये परिभाषाएं है। तो इस प्रकार से मेरी गुण की गुणता जो इसमें भी ये परिभाषा, अर्थात गुण की परिभाषा ले लो कि अन्वय के विशेषण को गुण कहते हैं। अब तीसरी जो परिभाषा है पर्याय की, उसमें विशेष खुलासा करना है, समय हो गया है। मैं परिभाषा को सिर्फ कहते हुए समाप्त करता हूँ। अन्वय के व्यतिरेक को पर्याय कहते हैं। अभी अन्वय का व्यतिरेक क्या है? अन्वय का व्यतिरेक वो क्या है कि यद्यपि दोनों परस्पर विरुद्ध है, एक दोनों परस्पर विरुद्ध चीज है, एक है अन्वय, एक है व्यतिरेक, है ना। उसकी चर्चा मैं कल विशेष रूप से करूँगा। सहजानंदी शुद्ध स्वरूप
अविनाशी आत्मस्वरूप सहजानंद शुद्ध स्वरूप अविनाशी आत्मस्वरूप सहजानंद शुद्ध स्वरूप अविनाशी